स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्ते, मेरा नाम है नेहा भारती, मैं +2 इंग्लिश टीचर हूँ कटिहार ज़िले में। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अभी जो है वो शिक्षा विभाग में क्या चल रहा है, चाहे वो ट्रांसफ़र रिलेटेड हो, चाहे वो 7th पे कमीशन की बात हो, या फिर अभी जो हाल ही में कल जो एक खबर आई थी हमारे जो शिक्षा विभाग के एसीएस उनके बारे में। कल जैसे ही मैं सुबह में उठी तो फिर मैंने पहला जो न्यूज़ है वो देखा, तो वहाँ पे था कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव यानी कि एस सिद्धार्थ सर ने जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया है। पहले जैसे ही मैंने उस खबर को पढ़ी तो मैं पहले ही मेरे दिमाग में आ गया कि ये फेक है। लेकिन फिर मैंने जब और स्क्रॉल डाउन किया तो मुझे वहाँ पे और फेमस प्रतिष्ठित जो अखबार है वहाँ के भी हेडलाइन से मुझे देखने को मिला कि एसीएस सर जो है उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। तब कहीं ना कहीं हल्का सा डाउट होना तो लाजमी था। हालांकि मैंने इस पे जो है वो शॉर्ट्स भी बनाया है। शॉर्ट्स में मैंने क्लियर कर दिया था न्यूज़ 18 की तरफ से जो है वो एसीएस सर जो है न्यूज़ 18 को बताए कि उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया है, तो वो मैंने शॉर्ट्स में बता दिया था। उसके बाद फिर शाम तक में ये खबर आई कि एसीएस सर ने जो है वो वीआरएस ले लिया है, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया है। अब वीआरएस क्या होता है, बहुत कोई पूछ रहे थे, तो मैं उनको बता दूं कि वीआरएस जो होता है, जैसे कि आप मान लीजिए रिटायर बाद में करने वाले हैं तो पहले ही आप जो है वो रिटायरमेंट के लिए आवेदन दे देते हैं। इसमें हालांकि बहुत सारी प्रक्रिया होती है। तो वीआरएस के लिए उन्होंने अप्लाई कर दिया है, ऐसी खबर आई। पर आज के अखबारों में जो था वो प्रमुखता से खबर छापी गई थी जो एसीएस सर हैं उन्होंने वीआरएस के लिए भी अप्लाई नहीं किया है। हालांकि क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है ये आने वाला वक्त बताएगा। कल तक ये खबर थी कि उन्होंने 17 जुलाई 2025 को इन्होंने वीआरएस के लिए अप्लाई कर दिया है। और ऐसे बात करें तो एसीएस सर जो है सिद्धार्थ सर उनका जो रिटायरमेंट डेट है वो 30 नवंबर है। शायद 30 नवंबर को वो रिटायर करने वाले हैं, पर उनके पहले ही उन्होंने वीआरएस के लिए अप्लाई कर दिया है। और पेपर में आज दिया है कि ये वीआरएस जो है वीआरएस के लिए उन्होंने अप्लाई नहीं किया है, ना ही इस्तीफ़ा की पेशकश की है। सरकार ने जो है इससे इनकार किया है। अब देखने वाली बात होगी आने वाले समय में कि सच्चाई क्या है। इस्तीफ़ा तो उन्होंने दिया नहीं है। वीआरएस की बात है तो उसमें कहाँ तक सच्चाई है, क्या उन्होंने सच में वीआरएस के लिए अप्लाई किया है कि नहीं किया है, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर हाँ, हमारे चैनल की तरफ से एस सिद्धार्थ सर को हम लोग निवेदन करना चाहते हैं कि जितने भी बचे हुए शिक्षक साथी हैं हमारे, उनका स्थानांतरण, उनका जो ट्रांसफ़र है वो पूर्ण कर दिया जाए। चाहे वो 1 से 5 के बचे हुए शिक्षक साथी हों, चाहे वो सेम ज़िला के। कमेंट आता है कि मैम सेम ज़िला के शिक्षकों के बारे में कोई बात नहीं करता है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं खुद सेम ज़िला में हूं और +2 की टीचर हूं। तो चाहे वो सेम ज़िला के शिक्षकों की बात हो, चाहे वो अंतर जिला फीमेल या मेल शिक्षक या शिक्षिकाओं की बात हो, सबका स्थानांतरण कर दिया जाए। हमारे चैनल की तरफ से हमारे जो भी शिक्षक साथी ये वीडियो देख रहे हैं उनकी तरफ से एस सिद्धार्थ सर को ये नम्र निवेदन है। अब हम लोग बात करते हैं, जैसा पता था कि अभी जो है वो मानसून सत्र चल रही है, तो इसमें जो है शून्यकाल के दौरान बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आए हैं। जो हमारे लिए शिक्षक साथियों के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछा गया है उसमें 2 है। एक 7वां वेतन आयोग को लेकर के है और दूसरा जो है वो ट्रांसफ़र को लेकर के है। आगे हम लोग वीडियो में देखेंगे कि शून्यकाल में ट्रांसफ़र के मुद्दे को किस प्रकार उठाया गया है, क्या बोला गया है सरकार से, क्या पूछा गया है, क्या निवेदन किया गया है, और 7वां वेतन आयोग है उसको लेकर के क्या बोला गया है, वो सब हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। रही बात म्यूचुअल ट्रांसफ़र की, तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र की जो पहली लिस्ट है कल ही शेयर रात में आई थिंक 10 बजे के आसपास जो न्यूज़ 18 के वरिष्ठ पत्रकार हैं रजनी सर, उनके द्वारा ये पोस्ट किया गया था कि आज ही, मतलब उन्होंने कल पोस्ट किया था आज के बारे में, तो उन्होंने पोस्ट किया था कल तक ही म्यूचुअल ट्रांसफ़र की लिस्ट होगी जारी। तो उसको पोस्ट को देख के बहुत सारे शिक्षक साथी कंफ्यूज हो रहे थे, कल तक ही का क्या मतलब है। तो वो आज के बारे में बोले थे कि अभी तक जितने भी म्यूचुअल के लिए लोग अप्लाई किए हैं, शिक्षक साथी जिन्होंने भी अप्लाई किया है, उन सभी की जो लिस्ट है वो आज जारी होने की संभावना है। अभी शाम के 6 बज रहे हैं, अभी तक तो लिस्ट नहीं आया है, हम लोग वेट करेंगे। खबर आ रही थी कि जो ई शिक्षा कोर्स है वो भी काम नहीं कर रहा है। हालांकि मैं अभी तक चेक नहीं की हूँ, लेकिन काफ़ी शिक्षक साथी जो है वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि उनका जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र वाला ऑप्शन है वो काम नहीं कर रहा है। हो सकता है कि उसमें कुछ अपलोडिंग की प्रक्रिया चल रही होगी या फिर कुछ वर्क हो, कुछ अपडेट हो रहा होगा, हमें वेट करना चाहिए। देखते हैं, अभी तक तो कोई अपडेट नहीं आया है,
म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर के, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि आज जो है वो पहली लिस्ट जारी हो जाएगी। अभी तक कितने साथी ने म्यूचुअल के लिए अप्लाई किया है। कल तक जो था वो 11,000 आवेदन आए थे म्यूचुअल के लिए। मेरा अंदाज़ा है कि अब वो बढ़ के 15,000 हो जाने चाहिए। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। म्यूचुअल ट्रांसफ़र से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मानसून सत्र के दौरान कौन कौन से सवाल शिक्षकों से रिलेटेड, शिक्षकों के ट्रांसफ़र से रिलेटेड, वेतन से रिलेटेड जो है वो पूछा गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं लेके आई हूँ शून्यकाल के दौरान पूछा गया प्रश्न। बिहार विधान परिषद लिखा हुआ है यहाँ पे शून्यकाल। 210वां सत्र, दिनांक आज ही का है 23/7/2025। माननीय सभापति महोदय, दूरभाष पर प्राप्त सूचना अनुसार सूबे में स्थानीय निकायों के माध्यम से नियुक्त शिक्षकों, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के साथ साथ सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों को राजकर्मियों के अनुरूप 7वें वेतनमान के तहत देय वेतन संरचना का प्रावधान नहीं किया जाना भेदभाव का परिचायक है। यह भी हास्यास्पद ही है कि राज्य के नौनिहालों का भविष्य संवारने वाले इन शिक्षकों को ये लाभ दिनांक नहीं दिया गया है, लेकिन बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के कर्मियों को 7वें वेतनमान का लाभ दिए जाने का निर्णय लिया गया है, जो गुणात्मक शिक्षा के बदले सूबे की शिक्षा बंदी का कुत्सित प्रयास है। साथ ही निकायों द्वारा नियुक्त शिक्षकों की लंबित प्रोन्नति, वेतन विसंगति, वेतन निर्धारण तथा इसी सेवा के आधार पर विद्यालय अध्यापकों, विशिष्ट शिक्षकों, प्रधान अध्यापकों, प्रधान शिक्षकों एवं शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों के व्याख्याताओं को सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दिए जाने से ये वर्ग अपने को ठगा महसूस कर रहा है। अतः उक्त वर्णित कोटि के सभी शिक्षकों को 7वें वेतनमान का लाभ हूबहू दिए जाने के साथ साथ उनकी अन्य चिरलंबित समस्याओं के निराकरण हेतु सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, डॉक्टर संजीव कुमार सिंह जो है उनके द्वारा ये जो है मांग की गई है। अब मैं आपको दूसरा ट्रांसफ़र के मुद्दे पे क्या हुआ वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी आज ही के डेट में है, 23/7/2025 के डेट में है। माननीय सभापति महोदय, अपने घरों से सैकड़ों किलोमीटर दूर कार्यरत हजारों शिक्षक शिक्षिकाएं दूरी के आधार पर अपने स्थानांतरण के लिए विभाग को लगातार आवेदन दे रहे हैं, परंतु रिक्तियों की कमी होने की बात कहकर उनके आवेदनों पर विचार नहीं किया जा रहा है। यहाँ देख लीजिए, पटना जिला के लिए स्थानांतरण के लिए जो जिन शिक्षकों ने आवेदन किया उनको होल्ड पे रखा गया है। दरभंगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया आदि जिलों में शिक्षिकाओं ने स्थानांतरण हेतु आवेदन दिया था। उनके आवेदनों के जो है यहाँ पे जो उन्होंने लिखा है फिर आगे कि टोटल जो 5,728 प्रधान अध्यापकों एवं प्राथमिक विद्यालयों के लिए नवनियुक्त 35,333 प्रधान शिक्षकों के योगदान की कार्रवाई जो है वो 26/7/2025 तक पूरी कर ली जाएगी। जैसा कि हमें पता है कि अभी जो HMST की पोस्ट ये ज्वाइनिंग हो रही है वो 26 जुलाई 2025 तक लास्ट है। तो इनका कहना है कि इतने जो पोस्ट हैं, HM की बात करें तो 5,728 और HT की बात करें तो 35,333 जो है उनकी कार्रवाई 26/7/2025 तक पूरी हो जाएगी। उनके योगदान कर लेने से इतनी ही संख्या में शिक्षकों के पद रिक्त हो जाएंगे। अतः प्रधान अध्यापक एवं प्रधान शिक्षक पदों पर योगदान करने वाले शिक्षकों के योगदान के पश्चात रिक्त हुए हजारों पदों पर स्थानांतरण के इच्छुक शिक्षक शिक्षिकाओं के स्थानांतरण हेतु राज्य सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ। इनका कहना है कि जो भी रिक्ति होगी उसके बाद जो स्थानांतरण के इच्छुक शिक्षक शिक्षिकाओं का स्थानांतरण कर दिया जाए। ये मांग किए हैं वंशीधर ब्रजवासी सर ने। आपका क्या कहना है ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। आई होप कि आपको सारा कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। अभी भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंस्टाग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। अभी कोई अगर अपडेट आती है तो मैं दोबारा से आपके बीच में आऊँगी। तब तक के लिए नमस्ते, मिलते हैं अगले वीडियो में।